फ्रेंड्स, आज क्लास 9th हिस्ट्री का लेसन 1 फ्रांसीसी क्रांति द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चौथी वीडियो यानी पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग नेशनल असेंबली के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, सक्रिय नागरिक कौन है, कितने वर्ष के लोग चुनाव में भाग लेंगे यानी मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव करके राजा को बंदी बना लिया और नए संविधान की रचना की गई, जिसमें राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। आइए देखते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस में अब नए परिवर्तन हो रहे हैं। राजा भी प्रयासरत है कि राजतंत्र को पुनः स्थापित किया जाए, संविधान के शासन को समाप्त किया जाए। तो विदेशी सहायता से इसको समाप्त करना चाहता था कि पुनः उसकी शक्ति वापस आ जाए। जो अन्य लोग थे यानी फ्रांस के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो वहाँ की जनता थी, वह राजा के इस कार्य से परेशान थे और पुनः राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की ओर कार्य करना चाहते थे। तो 10 अगस्त 1792 ईस्वी को राजा को बंदी बना लिया गया। बंदी किस तरह बनाया गया कि नेशनल असेंबली जो वहाँ की संसद थी, उसने एक प्रस्ताव पारित करके राजा को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार थे। जनता इसलिए असंतुष्ट थी कि 1791 का जो संविधान था उसमें केवल अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। जैसा कि बताएं कि 3 दिन की जो मजदूर 3 दिन के बराबर जो टैक्स देते हैं राज्य को, वही वोट दे सकते थे। तो जनता, जो गरीब जनता थी, वो असंतुष्ट थी। तो उसके बाद जो नए चुनाव होते हैं, नेशनल असेंबली ने फिर परिवर्तन किया कि भाई वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को होगा, चाहे उनकी संपत्ति हो या न हो, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या न हो, उनको वोट देने का अधिकार होगा जिनकी उम्र 21 वर्ष होगी। यानी इस बार भी महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। नए चुनाव कराए गए। अब नेशनल असेंबली का नाम बदल दिया गया। नेशनल असेंबली का जो नाम है कन्वेंशन कर दिया गया। नेशनल असेंबली का नाम क्या कर दिया गया? कन्वेंशन कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को गणतंत्र की घोषणा कर दी गई कि फ्रांस एक गणतंत्र होगा, राजतंत्र नहीं रहेगा। 1791 से पूर्व क्या था? राजतंत्र था। 1792 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। देखिए यहाँ पर 1791 से पूर्व फ्रांस क्या था? राजतंत्र था। यानी 1791 संविधान लागू होने से पूर्व राजतंत्र था, प्योर राजतंत्र था। 1792 में नया संविधान लागू हुआ तो फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ? 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस क्या बन गया? एक गणतंत्र बन गया। इतने परिवर्तन हुए क्रांति के बाद, इतने परिवर्तन हुए। अब देखिए आगे 21 जनवरी 1793 ईस्वी को न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाया गया। किसके ऊपर? लुई 16 के ऊपर, कि वह विदेशी सहायता से क्रांति ने जो प्रयास किया है, जो क्रांतिकारी हैं उनको कुचल करके पुनः राजतंत्र स्थापित करना चाहता है। न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाया गया। प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, याद रखिएगा, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में लुई 16 को फांसी दे दी गई।
यानी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को न्यायालय ने लुई 16 के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। अब आगे देखिए क्या होता है। फांसी हो गई, राजतंत्र समाप्त हो गया, अब गणतंत्र स्थापित हो गया फ्रांस में। तो आतंक के राज्य की शुरुआत होती है, यानी नए गणतंत्र में रॉबेस्पियर जो था, रॉबेस्पियर वहाँ की सत्ता संभाली, शासक बना, वहाँ की नीतियों को निर्धारित किया। यह जो जैकोबिन क्लब का नेता था, वहाँ दो पार्टियाँ थीं, एक जैकोबिन एक जेरोदिस्ट। तो रॉबेस्पियर एक जैकोबिन दल का क्लब का नेता था, यह शासक बना 1793 ईस्वी में। इसने नीतियाँ बनाई, नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई। इसकी नीति क्या थी? नियंत्रण एवं दंड की थी। क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की। रॉबेस्पियर ने क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की कि किसी भी केस की सुनवाई तुरंत की जाए और निर्णय लिया जाए। कुलीन एवं पादरी जो उसकी कार्यशैली से सहमत नहीं थे, उन्हें गुलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम करवा दिया। कुलीन एवं पादरी वर्ग के जो लोग उसके कार्य से, उसकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, किसकी? रॉबेस्पियर के, वही शासक बना। तो उसको क्या किया? गुलोटिन से उसका सिर कलम कर दिया। गुलोटिन क्या है? गुलोटिन एक मशीन है जो दो खंभे होते हैं, एक उसके बीच एक आरा होता है, धारदार ब्लेड होता है, वो लटकता रहता है, और नीचे जो है जिसको मारना है उसके सिर को नीचे करके उसके धड़ से अलग कर दी। एक ही झटके में इसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो इस गुलोटिन पे चढ़ा देता था रॉबेस्पियर, जो उसका विरोध करता था। रॉबेस्पियर सरकार ने मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा निश्चित की। रॉबेस्पियर सरकार ने नीति बनाई कि मजदूरों को इतना वेतन मिलना चाहिए, इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, और कीमत भी इससे ज़्यादा, किसी भी वस्तु की कीमत इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम सीमा निश्चित कर दी। गोश्त यानी मांस व पावरोटी की राशनिंग की गई, यानी गोश्त, मांस और पावरोटी, जानते हैं आप लोग, ब्रेड, उसकी राशनिंग की गई। जिससे राशन की दुकान होती है उस पर ये सब चीज़ें मिलने लगी। चर्चों को बंद कर दिया गया। चर्च जो थे, सारी बुराइयाँ चर्च में ही थी, तो उसने चर्चों को बंद करवा दिया। रॉबेस्पियर की सख्त नीति से जनता परेशान हो गई। परिणाम स्वरूप न्यायालय उसे गुलोटिन पर चढ़ा दिया। अब क्या, ये सब नीतियाँ तो बनाई, लेकिन वो बहुत सख्त था। अपने नीतियों का पालन करवाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए रॉबेस्पियर की सख्त नीतियों से परेशान जनता ने न्यायालय की शरण में गई। न्यायालय ने उसको गुलोटिन पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, यानी रॉबेस्पियर को भी गुलोटिन से मार दिया गया। मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान, रॉजर द लाइल ने इसको लिखा। मार्सिले याद रखिएगा, मार्सिले जो है, मार्सिले जैसे हमारे यहाँ का जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर उसके रचयिता हैं, तो उसी तरह से फ्रांस का राष्ट्रगान जो है मार्सिले है, जिसकी रचना रॉजर द लाइल ने की थी। रॉजर द लाइल ने की थी। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िए, इसको समझिए, नोट्स बनाइए, जो PDF भेजे हैं उसको लिखिए। यानी आप PDF को पढ़ करके इस वीडियो को देखिए, वीडियो में भी जो नोट करने की चीज़ें उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यदि समझ में नहीं आता है तो जूम के क्लास में आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए। इस वीडियो में बस इतना। थैंक्स।